आशा परवीन जी। हाँ सर, मैं हूँ सर। हाँ। हाँ, इसको जो आपने इस पे दिया था पेपर पे, इसको आप टाइप कर सकती थी। जितना बचोगे हाँ किसी वो। काम से उतना लगेगा कि आप जो है हाँ सीरियस नहीं है उस चीज के लिए, है ना। नहीं ये सर, ये नेक्स्ट टाइम से आई विल डू इट। दे सेंट मी एंड द सेम फोटो आई हैव सेंट यू सर। सॉरी, हाँ नेक्स्ट टाइम बिल्कुल से आई विल टाइप हाँ इट। बिल्कुल बिल्कुल। जिन जो उन्होंने सेंड किया आपने आगे फॉरवर्ड कर दिया, है ना, हाँ, लेकिन आपने अपना कुछ नेक्स्ट एफर्ट टाइम नहीं दिखाया। आई विल। आप आपने यस। अपना एफर्ट नहीं दिखाया, तो मैं चाहूंगा कि ऐसा सही तरह से वही मतलब जितना ज्यादा अगर आप मतलब ऑर्गेनाइज होंगे ना उतना ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, ये जो ठीक है सर। अनऑर्गेनाइज जो है ना वो आपके काम पे भी एक्टिव दिखाई देता है। पेशेंट उसको बहुत ऑब्जर्व ठीक। करता है। अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं है तो पेशेंट आपको पैसे सही तरह से नहीं देगा। वो ठीक है सर। का पेशेंट ने आपको अपना पूरा बॉडी दिया हुआ है ट्रीटमेंट करने के लिए, और आपको देखता हाँ, है, वो आपकी हर एक्टिविटी को देखता है। अनऑर्गेनाइज्ड ठीक है। थेरेपिस्ट के पास पेशेंट कभी भी नहीं रुकेगा। ठीक है सर। आई मैं विल सिर्फ करेक्ट माई सेल्फ सर। हाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे जो आप करते हैं कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने जैसे भेजा। तो नहीं नहीं सर। नरेंद्र। वो वो क्या बोलते हैं, आई विल करेक्ट इट। दिस इज ओके। स्टार्टिंग फॉर मी। आई हाँ, एम डूइंग दिस नाउ इटसेल्फ। आई विल करेक्ट इट सर। नरेश कुमार नाम है, 35 ईयर एज है, 60 kg वेट है, हाँ। और हाइट हाँ फाइव सर। फीट है उनकी, है ना। 5 फीट 7 इंचेस हाइट हाँ। है, चलो इतना हम नहीं देख रहे। तो सिम्टम है हाँ। ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम बता रहे हैं। बोथ लेग्स में हाँ। वेरिकोज वेन है, और इनकी वेन्स की प्रॉब्लम है। थर्स्ट, सिक्स हाँ सर। लीटर पर डे 6 लीटर पानी पी रहे हैं, हाँ सर। और कोल्ड वाटर प्रीफर करते हैं, ये बताया आपने। हाँ। हाँ, ओके। वो ज्यादा कोल्ड प्रिफर करता है। ओके। ड्रिंकिंग ऑल एट वंस, मतलब पूरा पूरा एक बोतल एक बार में पी जाते हैं, ये बता रहे हैं आप। हाँ, गट ऐसा ही जोर से पी जाता है। हाँ, रुकता एकदम से नहीं है। सारा पी जाते हैं। हाँ, थर्स्ट हाँ। ज्यादा है ऐसा बोल। तो हंगर इज एक्सिस एपेटाइट है, और उनका हाँ। खट्टा फूड पसंद करते हैं। नो ब्लोटिंग और एसिडिटी नहीं है, ये आपने बताया, नहीं है। ठीक है। ये आपकी आपकी पेशेंट की रिपोर्ट है ना। मैं इसका ये हाँ। मतलब नो एविडेंस ऑफ डीवीटी, एक तो ये लिखा है इस पे, यानी कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस तो लिखा नहीं है इसमें कि है उनको। लेकिन ओके। इनका जो आपने बताया, ये मैंने कल आपको ये बताया था कि आपको प्रोपेलेक्सिटी पे जाना है। आपने अपना रिपोर्ट को यहाँ पर भेजना है, ठीक है ना। ये रिपोर्ट आपने ठीक है प्रोपेलेक्सिटी सर। पे रिपोर्ट को भेजा, वो आपको बताएगा। मैंने कहा उसको हिंदी में, मतलब उसको कमांड देना पड़ता है कि आपने मैंने ये रिपोर्ट भेजी है तो इसको मुझे ओके। हिंदी में आप बताएं, या आप जो भी लैंग्वेज में आप बताएं, इसको कमांड देनी पड़ेगी। तो ये रिपोर्ट बताती है सेफेनो ठीक है। फिमरल जंक्शन सही से काम नहीं कर रहा है, यानी कि इनकम्पिटेंट है। मिड थाई में ग्रेट सेफेनस वेन जो होती है, जीएसबी वेन, वो डायलेटेड है, फैली हुई है। पैर के सामने और अंदर की तरफ कई सतही वेरिकोज, यानी कि पैर के अंदर की तरफ और बाहर की तरफ, जो सामने की तरफ जो है वेरिकोज वेन्स हैं, और पीछे की तरफ भी कुछ हम्म। वेरिकोसिस है ना। पैर के निचले हिस्से में, यानी कि जो एंकल हाँ। है, वहां पर एडिमा है, और छोटे जो नस हम्म। हैं जिसको प्रोफरेटर बोलते हैं, वो सही से काम नहीं कर रहे। यानी कि ये वेरिकोज वेन का पेशेंट है। अब आपको करना क्या है इस पेशेंट के लिए। ओके। मैं क्या कर रही हूँ, उसको स्प्लीन ची डेफिशिएंसी दे रही हूँ सर अभी। ओके, सॉरी, स्प्लीन की सिंकिंग दे रही हूँ सर। ठीक एसपी है। 3 6, CV 12, ST 12, ST 36, UB 20 21, ST 21, CV 6, GV 1 और 20 सभी टोन कर रही हूँ सर। वो ठीक है। एक ही बार आया है। उसको स्टार्टिंग में ये ट्रीटमेंट दिया हूँ मैं। अभी एक ही ट्रीटमेंट हुआ है, ये बता रहे हैं। हाँ, एक ही ट्रीटमेंट हुआ है सर। अब दूसरा चीज है, आपने ये ट्रीटमेंट दिया जो भी आपने मुझे बताया, अब आप उससे इससे कंपेयर करो हाँ। जो आपने मुझे अभी बताया। वो पानी, हाँ। 6 लीटर पानी पी रहे हैं, और ठंडा पानी पसंद करते हैं। हाँ। क्या स्प्लीन डेफिशिएंसी में हाँ। ये सिम्टम है? क्या स्प्लीन डेफिशिएंसी जब ट्रीटमेंट करोगे तो ये सिम्टम है? अ, ठंडा का मतलब स्प्लीन नहीं लेना चाहिए था। वेरिकोस वेन के लिए मैं स्प्लीन की सिंकिंग लिया सर। सिम्टम वेरिकोस पहले वेन लेंगे ना। ठीक करने के लिए। नहीं, वो हाँ। आपने एक प्रॉब्लम को ले लिया, प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। हमारे एक्यूपेंचर हाँ। में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि अभी पेशेंट का कोई ठीक। एक डिसीज दिखाई दे रही है, उस डिसीज का ट्रीटमेंट आप एकदम से करना शुरू करोगे। जब तक आप हाँ। प्रिपरेशन नहीं करोगे, बॉडी की प्रिपरेशन नहीं करोगे,
तब तक वो ट्रीटमेंट कैसे सक्सेस होगा? स्प्लीन की सिंकिंग टूट ही नहीं करेगा इनको जब तक ये इनकी ये हीट कम नहीं करोगे। ठीक है। वो कोल्ड वाटर पसंद है, 6 लीटर पानी पी रहे हैं, एक्सिस ऑफ हंगर है, पूरा स्टोमक हीट का ये सिम्टम है। आपके लेग्स में ठीक है सर। जो ब्लड सप्लाई होता है वो थ्रू स्टोमक हाँ। होता है। जो ऊपर की तरफ ब्लड ठीक। आता है वो स्प्लीन के द्वारा आता है ना, ब्लड का सर्कुलेशन के लिए। ठीक है। नीचे जो ब्लड हाँ। जाएगा वो स्टोमक स्टोमक देता है, और ऊपर की तरफ ब्लड जाए वो स्प्लीन से आता है। हम अभी पहले, क्योंकि ठीक ये है। सिम्टम जब क्योंकि हम ये कह सकते हैं बहुत फ्लो तो बहुत एक्सिस दे रहा है, वो पेन दे सकता है, इसकी वजह से पेन बॉडी में हो सकता है, लेग्स में पेन इससे हो सकता ठीक है है। क्योंकि फ्लो ज्यादा है। हाँ। ऊपर नहीं आ रहा है, हाँ। ऊपर इसको हम अभी कंसीडर नहीं करेंगे जब तक ये एक्सिस ठीक कंडीशन है। उनकी ठीक नहीं होगी। पहला ट्रीटमेंट स्टमक हीट ही होना चाहिए। अच्छा, आपने टंग भी तो भेजी थी। ये हाँ, तो आपने टंग भी भेजा ये है सर। ये टंग भेजा है हाँ, आपने। टंग पे अगर मैं पहले टंग देख। ये टंग भेजा था सर, फिर बाद में और हम्म। एक टंग भेजा था, उसको इसको देखा तो बहुत डिफरेंस है सर। इधर ओके। मार्क्स अभी साइड में हो रहा है ना, वो स्प्लीन का मार्क्स देखा, और टंग थोड़ा कप जैसा हो रहा है, अंदर जैसा, सेंटर में। हम्म। और एक टंग भेजा था, इसमें वो सिम्टम्स नहीं दिख रहा था, मैं और एक टंग भेजा था आपको। ये वाला टंग है हाँ सर। ये। ओके, ये बिल्कुल उससे डिफरेंट टंग है, जो पहले वाली टंग थे बिल्कुल डिफरेंट टंग हाँ, है। वही वही, पहले वो And, भेजा था, फिर बाद में मैं हाँ। पूछा तो ठीक से फोटो लेकर भेजो बोला, तो ये टंग भेजा था। ओके। अच्छा, इस टंग पे वो क्योंकि तब ये तो आया थोड़ा। था ना हाँ। ट्रीटमेंट के लिए, ये टंग देखा था मैंने। फिर बाद में फोटो देखकर मुझे ही डर लग गया, लाइक माय ट्रीटमेंट हैज अफेक्टेड समथिंग रॉन्ग टू हिम। आई फेल्ट लाइक दैट आफ्टर सीइंग दैट टंग। लेकिन हम यहाँ पर भी अभी हम हीट को कंसीडर जरूर करेंगे, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा है, 6 लीटर पानी है। तो इसको जरूर हाँ। कंसीडर करेंगे, है ना। अगर इसको कंसीडर नहीं हाँ। करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो पहले इसी को कंसीडर करेंगे हाँ। हम, है ना। इनके ठीक है। इन बॉडी में हीट है, और ये हीट क्योंकि हम हाँ। लैग से रिलेट कर रहे हैं तो स्टमक हीट होना चाहिए। टंग पे नहीं दिखाई दे रहा है ऐसा हाँ। कुछ भी। टंग पे ऐसा कुछ नहीं ठीक है। दिखाई दे रहा है। हाँ, अच्छा, नींद इनको कैसी आती है, स्लीप कैसा है इनका? स्लीप अच्छा है सर। स्लीप अच्छा है, तो अब हार्ट पाइप ब्लीडिंग नहीं अच्छा होगी। है। रेड दाने दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब हार्ट पाइप ब्लीडिंग लेने की जरूरत नहीं है। तो स्टोमक हीट हीट लेंगे ठीक आप है। इसको, है ना। और एसपी ठीक है। फोर हाँ। टोन, एसपी 40 सिडेट ले सकते हैं, क्योंकि हमें बाद में स्प्लीन को टोन करना है। एसपी 4 टोन, एसपी 40 और स्टोमक हीट का ट्रीटमेंट आप देंगे। स्टमक हीट का। स्टोमक 40 सिडेट, एसपी 4 टोन, है ना। सर, ये SP7 भी ले सकते हैं सर इसमें? ले सकते हैं, एसपी 5 भी ले सकते हैं, ये लिया जाता है। इनमें वेन्स के लिए दिया जाता है, ले सकते हैं। हाँ, SP7 और 5 हाँ, सेडेट करूँ सर? हाँ सिडेट करते हैं। ओके। और क्या लूँ फिर सर? बस इतना ही इतना करना ही है अभी। बस? हाँ, अभी हाँ। फर्स्ट ट्रीटमेंट है। अभी ये ट्रीटमेंट वापस मुझे दोबारा से एक हफ्ते के बाद दोबारा से कंसिडर करना है, मतलब दोबारा बात करना है। ठीक है। दूसरा, उनको स्टॉकिंग पहनने के लिए बोलना है। उनको चलना हाँ। जरूरी है, यानी कि पैदल उनको चलना है, वॉकिंग जितनी करेंगे वो अच्छा है उनके लिए, है ना। ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि नहीं तो इन्फेक्शन होने की स्थिति रहती है, हम दर्द कम हाँ। करने के लिए, स्वेलिंग घटाने के लिए, हम मेन ट्रीटमेंट हम इसका देंगे। प्रोपोलेटर ठीक करने का हमारा स्प्लीन की सिंकिंग होता है, हम देंगे, लेकिन वो बाद हाँ। में देंगे। वो बाद में देंगे। ठीक है सर। सर और उसको, जी। सर उसको रात में इचिंग होता है और नील जैसा प्रिकिंग होता है पैरों में। मैंने बोला उसको शुगर टेस्ट कर कर बोलने के लिए, वो बोला मुझे ओके। नहीं है अभी तक, नहीं मैंने नहीं किया है। आई हाँ, टोल्ड तो हिम टू डू बिल्कुल 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 बोल सकते हो, शुगर हो सकती है, चांसेस हैं। हाँ, मैं मैं बोला उसको कल मुझे रिपोर्ट भेजेंगे बोला है। ओके। और एक बार बोला था वो, यूरिन हुआ तो यूरिन के जाने के टाइम में उसको थोड़ा पेन होता है, ऐसे बोला था लास्ट में। अभी हमने स्टोमक हीट दिया है, पहले उसको 1 वीक देके। अभी ह्यूमिडिटी का कोई ठीक है। सिम्टम दिखाई नहीं दे। ह्यूमिडिटी क्योंकि एक्सिस ऑफ यूरिन वो है, थर्स्ट ज्यादा है, तो अभी हम हाँ। वो नहीं लेंगे, ह्यूमिडिटी नहीं ले रहे हैं। हाँ। बाद में देखेंगे। यूरिन इससे भी कम हो सकता है, स्टोमक हीट से भी यूरिन का वो कम हो सकता है, क्योंकि पानी ज्यादा है, हीट ज्यादा है। ओके। सर, अगर 6 लीटर्स वाटर कोई इंसान पिएगा तो किडनी पर बिल्कुल लोड स्ट्रेस आएगा। होगा क्या? बिल्कुल बहुत लोड ज्यादा आएगा। स्ट्रेस होगा, हाँ हाँ, ज्यादा लोड हाँ, होगा। तो वो फिर उस पे तो जैसे पहला सबसे पहले कभी ऐसी चीज दिखाई देती है तो सबसे पहले उसी को कंसिडर करना है।
नहीं तो ऑर्गन पे हाँ प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। सर, तो ये ह्यूमिड हीट इन यूरिनरी ब्लैडर हीट निकाल रहे हैं, हीट के बाद में कोई भी यांग का डाल सकते हैं सर, या कोई किडनी का प्रोटोकॉल? अभी हमने अगले हफ्ते के लिए दोबारा बुलाया ना उसको। अभी पूरा हम ओके। अभी कैसे डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर डिपेंड ओके करेगा सर। हमारा अगला ट्रीटमेंट। वैसे तो हमें करना ही है। हमें ओके। मेन वेरिकोज वेन के लिए पेशेंट है, तो स्प्लीन की हाँ। सिंकिंग पे हमें आना है ना। और अच्छा। प्रोफोरेटर को ठीक, जो प्रोफोरेटर होते हैं जो ऊपर ब्लड जाता है ना, जैसे नीचे से ऊपर जब हाँ। ब्लड जाता है तो क्या है, उसके लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं, ऐसे स्टेप्स बने हुए हैं। अच्छा। तो ब्लड ऊपर अच्छा। जाता है, फिर वो स्टेप जो है बंद हो जाता है, फिर ब्लड ऊपर जाता है तो एक स्टेप बंद हो जाता है, उसको प्रोफिलेटर बोलते हैं। वो प्रोफिलेटर जो है अच्छा। वो खराब हो थैंक यू जाते सर। हैं, मतलब वो खराब हो जाते हैं। तो वो ओपन हो रहते हैं, मतलब जब ओपन रहते हैं तो अब ब्लड ऊपर नहीं जाता, वहां पे थोड़ा हमें वेरिकोज वेन के रूप में दिखाई देता है। तो अगर हम वहां से ब्लड को निकाल देते हैं, ये शॉर्ट टर्म का ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि कुछ लोग उसमें क्या कहते हैं, इंजेक्शन से वहां का ब्लड निकाल देते हैं, तो थोड़े समय के लिए लगता है कि ठीक हो गया। तो वो भी ट्रीटमेंट नहीं है ना। अच्छा, स्टोकिंग्स पहनते हैं। स्टोकिंग डॉक्टर की हर एक जो है वेरिकोज वेन के लिए स्टोकिंग्स को कहेगा। स्टोकिंग्स पहनने से क्या होगा कि आपका पैर थोड़ा दबा हुआ रहता है, और ब्लड जो है वो वहां पे वेरिकोज वेन में रुकता नहीं है, वो थोड़ा ऊपर चला जाता है ना, जब क्योंकि वहां पे प्रेशर बना रहता है। तो इसलिए ज्यादा फूलती नहीं है वैसे। लेकिन वो भी, उसका वो जो गेट है जो प्रोफोरेटर खराब हुआ है उसका, वो भी ट्रीटमेंट नहीं है हमारे। उसका ट्रीटमेंट हमारे पास बिल्कुल करेक्ट ट्रीटमेंट है, स्प्लीन की सिंकिंग उसको लेते हैं, और स्प्लीन की सिंकिंग का काम है हर ऑर्गन को अपने स्थान पर बनाए रखने का, उसका काम है। तो जो प्रोफोरेटर खराब हो गया है उसको अपने स्थान पर वापस लाने का काम स्प्लीन की सिंकिंग करेगा, ऊपर उठा के रखेगा और उसको वहां पर रोक के रखेगा। यानी कि एनर्जी स्प्लीन के पास ही ये होती है कि उसको ऊपर रेज करना और उसको वहां पर होल्ड करना। जब ये एनर्जी वहां पर पूरी हो जाएगी तो फिर ये प्रोफोरेटर उसका खराब नहीं होगा। दूसरा, एलोपैथिक के हिसाब से इसको हार्ट का कुछ प्रॉब्लम इश्यू मानते हैं, कि कोई हार्ट की कोई समस्या है उसकी वजह से ये प्रोफोरेटर खराब होते हैं। तो इसलिए हम बाद में हम हार्ट को भी कंसिडर करेंगे। तो हार्ट और स्प्लीन की सिंकिंग का ट्रीटमेंट होता है हमेशा वेरिकोज वेन में। लेकिन पहले हम, क्योंकि पेशेंट है, एक्सिस कंडीशन को पहले निकालेंगे, फिर बाद में हम डेफिशिएंट कंडीशन पे जाएंगे।